नमस्ते। स्वागत है आपका डेमो टीचिंग की इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे द्विगु समास। इसको हम कैसे आगमन और निगमन विधि के द्वारा पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन विधि। आगमन विधि के द्वारा कैसे पढ़ाते हैं। तो देखिए, दोनों में सेम ही है। सबसे पहले तो हमें शिक्षण का उद्देश्य मतलब इस पाठ को पढ़ने के उपरांत छात्र क्या सीख पाएंगे। मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन जो था वो हटा दिया है, तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षण उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो परिभाषा का स्पष्टीकरण, छात्र द्विगु समास की व्याकरणिक परिभाषा बता पाएंगे और उसके स्वरूप को समझ सकेंगे। दूसरा, संख्यावाचक पहचान, शब्द वाक्य में आने वाले संख्यावाचक पूर्व शब्दों की सुगमता से पहचान कर सकेंगे। तीसरा, समास विग्रह, समस्त पदों का व्याकरण सम्मत विग्रह तथा विग्रह पदों का समासिक पद बनाने में सक्षम होंगे। और भेद विवेचन, द्विगु, कर्मधारय तथा बहुब्रीहि जो समास है इनके मध्य के अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से भी समझ पाएंगे। आगे हम बात करते हैं उनके जो प्रीवियस नॉलेज है, जो पहले उन्हें पढ़ाया गया है उनको लेकर के। तो सबसे पहले समास किसे कहते हैं बच्चों? समास किसे कहते हैं? तो संक्षिप्तीकरणम समासः। अच्छा, संस्कृत में संख्यावाचक शब्द कौन से होते हैं? वेरी गुड। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। बहुत संख्या, इसको हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक शब्द। अच्छा बताइए, कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में कौन सा संबंध होता है? हाँ, विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है ना? हमने पहले पढ़ा था। चलिए देखिए, इधर देखिए ध्यान से। यहां पे क्या लिखा हुआ है? त्रिलोकी। बोलिए, क्या लिखा हुआ है? पंचवटी। क्या लिखा हुआ है बच्चों? पंचवटी। सप्त ऋषय, सप्त ऋषय, सप्त ऋषय। अच्छा बताइए, इन शब्दों में कौन सा पद संख्या का बोध करा रहा है? हाँ वेरी गुड, आप बताइए। त्रीणी, आप बताइए। पंच और सप्त, मतलब 3, 5 और 7। आइए, आज हम ऐसे ही समास का अध्ययन करेंगे जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। उसे हम कौन सा समास कहते हैं? वेरी गुड, द्विगु समास। कौन सा समास बच्चों? द्विगु समास। बहुत सुंदर। देखिए, ये बीच में लिखा हुआ है ना, इसको लिखिए। और त्रिलोकी का विग्रह क्या होता है? तिस्रः लोकः, लोक्यः, मतलब त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। पंचवटी का पंचानाम वटानाम समाहारः। और सप्तऋषि का सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः। और चतुर्भुज का चत्वारः भुजाः यस्य सः। चतुर्भुजः या चतुर्भुजम, चतवारी भुजा हो जिसके, वो बहुब्रीहि भी होता है और द्वंद्व भी होता है। अब देखिए, आइए हम बात करते हैं सप्त ऋषि का मतलब क्या है? 7 ऋषियों का समूह। बहुत सुंदर। और पंचवटी का पंच वट वृक्षों का समूह। बहुत सुंदर। और त्रिलोकी का 3 लोकों का समूह। वेरी गुड। समाहार, समूह मतलब समाहार। अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो देखिए, जो त्रिलोकी, पंचवटी आदि शब्द है, ऊपर जो ये लिखा हुआ है, इसमें प्रथम पद क्या है? हाँ, क्या क्या है? ये प्रथम पद क्या है? ये प्रथम पद है संख्या। क्या है बच्चों? संख्या। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बोला। अच्छा ये बताइए, क्या ये सभी पद किसी समूह का बोध करा रहा है क्या? हाँ, क्यों? यहां पर लोकों, वटों और ऋषियों का समूह का बोध कराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? क्या हुआ? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद किसी समाहार का बोध कराता हो, मतलब किसी समूह का बोध कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। बहुत सुंदर। आइए, इसको, इसके फार्मूला है, इसका कुछ रूल्स है। उसका रूल्स है संख्या पूर्वे द्विगु,
ये जो पूर्वो लिख गया ना, ये पूर्वे है, ध्यान से पढ़िएगा। संख्या पूर्वे द्विगु, मतलब जिस समास के प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा, आइए अब हम नियम के हिसाब से पढ़ते हैं, है ना। देखिए, द्विगु समास में प्रथम पद अनिवार्य रूप से संख्या होगा। प्रथम पद अनिवार्य रूप से क्या होगा? संख्या, है ना। समस्त पद जो होगा किसी न किसी समूह का बोध कराता होगा, ठीक है। समस्त पद किसी न किसी समूह का बोध कराएगा। तीसरा, उत्तर पद में जो विग्रह करते समय उत्तर पद और पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और द्विगु समास में बने शब्द हमेशा लगभग नपुंसकलिंग अथवा इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन में होते हैं, ठीक है। आइए अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, द्विचक्रम, द्विचक्रम, यहां पर दो क्या है? दो संख्या है। और त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब तीन, षड्रशः, उसके बाद में नवग्रह या नवग्रहाः, द्वयोः चक्रयोः समाहारः, त्रिस्राणां वेदीनां समाहारः, षण्णां रसानां समाहारः, नवानां ग्रहाणां समाहारः, है ना। आगे बात करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है। बताइए, द्विचक्रम का विग्रह क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। त्रिरात्रम का? बहुत अच्छे। और नवद्वारम का? बहुत बढ़िया। अच्छा, बताइए तो द्विगु समास की परिभाषा क्या है? संस्कृत में क्या बोले थे? संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या जिसके पद के पहले हो उसको हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। बहुत सुंदर। सप्तऋषयः पद का शुद्ध विग्रह क्या होगा? सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः। बहुत सुंदर। नवग्रह का प्रथम पद क्या है? नव, नव मतलब वेरी गुड, नौ। और संख्या पूर्वे द्विगु का क्या अर्थ है? जिस पद के पूर्व में, मतलब प्रथम वर्ण क्या हो? संख्या हो। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए जल्दी जल्दी होमवर्क लिख लीजिए। तो पहला लिखिए। आपको क्या करना है, इसमें आपको विग्रह बना करके लाना है। लिखिए, त्रिभुवनम चतुर्वेदाः द्विपथः षड्दर्शनानि। बहुत सुंदर, अच्छे से लिख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमपि प्रश्नमस्ति चेत् अवश्यं पृच्छन्तु। और आज हमने समास, द्विगु समास का बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो द संस्कृत मेंटोर चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ वगैरह जो भी आपको अगर चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगा। और कुछ पूछना हो तो जरूर आप पूछें। आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।